सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। लेकिन आज मैं बात नहीं करूंगी अपने बारे में, बल्कि बात करूंगी उन तमाम पाकिस्तानियों के बारे में जिनकी निगाहें इस वक्त शायद टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मरकूज हैं, क्योंकि आज जो सेमीफाइनल खेला जाना है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाना है। इसलिए मैंने सोचा कि खासतौर पर आज के शो में इस बारे में बात की जाए। लेकिन इसके तबसरों के लिए मैंने ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जिसे शायद हम बचपन से देखते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं और इनके मद्दा भी हैं। हसन जलील साहब, मारूफ कमेंटेटर, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हसन साहब, आप हमारे शो में आए। और इसके अलावा हमारे बहुत ही अच्छे से रिपोर्टर और स्पोर्ट्स और क्रिकेट के हवाले से सबसे लेटेस्ट अपडेट्स रखने वाले टेलीविजन और इंटरनेट से हटके आप मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप क्रिकेट मैच छोड़ के स्टूडियो में आ कैसे गए? क्योंकि आप क्रिकेट के वक्त सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। जी हाँ, और इसकी एक एग्जांपल आपको जोए बता सकती हैं कि कल मैं कंट्रोल रूम में था एक और शो के लिए और मैं कुछ काम कर रहा था उस शो के ऊपर। तो मैंने जोए को ये कहा कि आप टेलीविज़न पर नज़र रखिए, जो ही कोई आउट हो या जो ही कोई बाउंड्री लगे तो मुझे बता दीजिए। जोए जो कि अमेरिकन है, उन्हें क्रिकेट का पता नहीं, तो फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि आउट होना क्या होता है और बाउंड्री लगना क्या होता है। ठीक है, जॉय के बारे में आपको बताऊँ, हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है और वो क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है, लेकिन उनको बस ये पता है कि ये तीन लोग क्रिकेट के हवाले से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है और वो है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ के जाहिद मखसूस साहब। उन्होंने मैं लाहौर से ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, वेलकम सना। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हसन साहब आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका का खेला जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन आज के मैच के हवाले से है पाकिस्तान से खास तौर पर? मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लोज और एक्साइटिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो दोनों टीमें तकरीबन हम पल्ला नज़र आती हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें श्रीलंका को एज है, मसलन फास्ट बॉलिंग आजकल पाकिस्तान की थोड़ी सी वीक है और पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। श्रीलंका की फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, स्पिनर्स तकरीबन टक्कर के हैं। बैटिंग में पाकिस्तान को एडवांटेज है, क्योंकि श्रीलंका की जो टीम है वो तीन खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। एक उनके कप्तान है जयावर्धना, और दूसरे दिलशान, और तीसरे संगकारा। तो अगर पाकिस्तान एक अर्ली ब्रेक थ्रू ले लेता है और इन तीनों खिलाड़ियों को आउट कर लेता है तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे चांसेस हैं। तो इस वक्त फिर भी आपने कहा कि बैलेंस, अगर फिर एक किसी टीम को कहा जाए कि ज़्यादा फिर भी स्ट्रॉन्ग है तो वो श्रीलंका होगी या पाकिस्तान होगी? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जो जिस फॉर्म का मुजाहरा कर रहा है, मैं समझता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो पाकिस्तान को मैं फेवरेट टीम करार दूंगा सेमीफाइनल के लिए। अच्छा, अब आतिफ की तरफ आते हैं। आतिफ के बारे में आपको ये बताएं कि पॉलिटिक्स से हटके जो ये इनका फ्री टाइम होता है वो गुजरता है क्रिकेट खेलते हुए, और ये बाकायदा प्रोफेशनली यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। ये बात मुझे इस शो से पहले नहीं पता थी। आतिफ, यहाँ पर इंटरेस्ट कैसा आप देख रहे हैं लोगों में? क्योंकि अमेरिका में शायद क्रिकेट लोग समझते हैं कि इतनी फेमस नहीं है। नहीं, क्रिकेट फेमस है। जो इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के अंदर क्रिकेटिंग नेशंस के, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के लोग हैं, वो यहाँ पे भी क्रिकेट को न सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि खेलते भी हैं। और चूँकि मैं वाशिंगटन क्रिकेट लीग से खेलता हूँ तो इन सारे मुल्कों के लोग यहाँ पर वाशिंगटन की क्रिकेट लीग खेलते भी हैं, तो यकीनन एक इंटरेस्ट है। और अब तो अमेरिका की टीम जो है वो आईसीसी के बैनर के नीचे खेल भी रही है मुख्तलिफ नेशंस में। अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले अंडर-19 अमेरिका जो है वो दुबई में खेलने भी गई हुई थी। तो क्रिकेट यहाँ पर इमर्ज हो रही है और मज़ीद इमर्ज होगी। ख़ासतौर पर 2020 जो है वो यूरोपियन या वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बहुत सूट करता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम की गेम होती है, 3-3.5 घंटे में ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ के लिए बहुत आइडियल है ये फॉर्मेट। सर, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह आतिफ ने कहा कि आप हैरान होंगी कि इस वक्त जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं अमेरिका में, देयर आर 800 क्लब्स एंड देयर आर 80 लीग्स, और तकरीबन 25,000 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं यहाँ यूएस के अंदर, यूएसए में। ये तो वैसे वाकई बहुत ज़बरदस्त बात है और शायद इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। बहुत ब्राइट है। अच्छा, अब लाहौर चलते हैं जहाँ पर जाहिद मखसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, वैसे तो ये बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो आसमान से ज़मीन पर बेचारों की गिर गई थी, लेकिन अब ये जो अगला मैच होने जा रहा है, क्या कुछ मुराल लोगों का बेहतर हुआ है? कुछ उन्होंने दोबारा से दुआएं मांगनी शुरू की, क्योंकि क्रिकेट और दुआएं बड़ी कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। सना, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो दर्जा हरारत जो है वो 107 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और फिर ख़ास तौर पे जब मायूसी होती है तो जाहिर है जो लोग प्यार करते हैं, एक ही जैसा कल्चर है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, और क्रिकेटर से जहां प्यार करते हैं जहां उनको सर माथे पे बिठाया जाता है और फिर तनकीद के दरवाजे भी खोले जाते हैं। और यही हुआ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान। लेकिन ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंच के उनके दुखों का काफ़ी हद तक मुदावा कर दिया
और जो लोग नाराज थे अपनी टीम से शदीद, अब वो गुन खा रहे हैं और उनकी तवक्को भी है कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में अच्छा खेल पेश करेगी। इसके बरक्स इंडिया हालांकि मैच जीता साउथ अफ्रीका से 1 रन से, बहुत ही शानदार मैच हुआ वो भी, लेकिन वहां इंडियन टीम को खासे मसाइल का, मुश्किलात का, तनकीद का सामना करना पड़ रहा है ना। अच्छा, ये आप बताएं जो मैच था इंडिया और जो खेला गया था साउथ अफ्रीका के बीच में, खासा क्रूशियल था और जीत कर भी इंडिया बाहर हो गया। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में इन होना कितना मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान को इंतजार करना पड़ा था इस अगले मैच का? मेरा ख्याल है कोई 5 करोड़ साउथ अफ्रीकन थे, 18 करोड़ पाकिस्तानी थे और सारे मिलकर साउथ अफ्रीका की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे थे। और यहाँ पे जगह जगह बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी, लोगों के ठट लगे हुए थे, नारे चल रहे थे इस तवक्को पे कि इंडिया हारेगा और पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। लेकिन देखना ये है। अच्छा जाहिद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने तो कई ऐसे मैसेजेस भी फेसबुक के ऊपर पढ़े थे कि साउथ अफ्रीका के लिए इतनी दुआएं कभी नहीं की, ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका नहीं पाकिस्तान खेल रहा है, क्या ऐसे ही हो रहा था वहां पर? नहीं, बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं तारिक सईद, कमेंटेटर भी हैं, उनका तो ये भी कहना था कि प्लेसेस ने जितनी अच्छी इनिंग्स खेली है उसको पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी ऑफर कर दी जाएगी। अच्छा ठीक है जाहिद साहब, आपसे हम मजीद भी बात करेंगे और आप लोग दोनों मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, बात हम कर रहे हैं सेमीफाइनल जो कि आज पहला खेला जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। अगर अगले सेमीफाइनल की हम बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि खासी भारी टीम है, क्या कहेंगे उस मैच के हवाले से, क्या एक्सपेक्टेशन है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया सना। देखिए डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ी मजबूत टीम के तौर पर उतरी है और हालांकि पाकिस्तान ने उसे शिकस्त दी, लेकिन अभी तक जो परफॉर्मेंस उनकी रही है उन्होंने तमाम ही टीमों को आउट पॉइंट और आउट क्लास किया। लेकिन वेस्ट इंडीज़ एक सरप्राइज़ पैकेज है और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, और इस सरप्राइज़ पैकेज से आप किसी भी सरप्राइज़ की तवक्को कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पाकिस्तान के बारे में कहा, मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल है सेमीफाइनल में। अच्छा आतिफ, आप वैसे क्या देख रहे हैं, जितने अरसे से आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो, क्रिकेट को फॉलो करते आ रहे हैं, फाइनल में कौन सी 2 टीमें आपको नज़र आ रही हैं? देखिए इसके लिए ये कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का जो पूल मैच हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज़ ने 190 स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। जैसे हसन साहब ने कहा कि वो एक सरप्राइज़ पैकेज है। क्रिस गेल अगर चल गए तो वो अकेले पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पूरे बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ का जो मेन बैट्समैन है वो क्रिस गेल है, अगर वो चल जाते हैं तो फिर वेस्ट इंडीज़ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। शेन वॉटसन तो इस वक्त टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के, तो उनसे तो ये तवक्को की ही जाएगी कि वो चलेंगे। वेस्ट इंडीज़ के पास बॉलिंग में थोड़ा सा इशू ये है कि उनके बॉलर्स कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, जो वेस्ट इंडीज़ की कभी शोहरत हुआ करती थी। आज की वेस्ट इंडियन बॉलिंग वैसी नहीं है। पाकिस्तान के पास एज है, पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। हम बात कर रहे थे कि श्रीलंका का इन्हिसार 3 की बैट्समैन पे है, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि महिला जयवर्धना टॉप 5 स्कोरर्स में हैं इस वक्त T20 के इस टूर्नामेंट के। तो महिला जयवर्धना और संगकारा की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा बहुत कंसिस्टेंट और बहुत अच्छी रही है। तो पाकिस्तान को इन 3 प्लेयर्स को, दिलशान, संगकारा और जयवर्धना को बुक करना होगा एज अर्ली एज़ पॉसिबल। हफीज़ को कोशिश करनी होगी कि वो बॉलिंग में लीड करें। हफीज़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं, स्कोर रोकते हैं और स्पेशली लेफ़्ट हैंडर्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगर हफीज़ ये जुर्रत लेते हैं और ये हिम्मत लेते हैं कि वो जाके अटैक करते हैं तो फिर हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आगे निकलने के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के करेंगे तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं वेस्ट इंडीज़ की निस्बत, और पाकिस्तान के लिए तो हमेशा ही मेरा वोट होगा। पाकिस्तान चाहिए हमारा बिल्कुल हमारे लिए यकीनन पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस वक्त पहली तरजीह है। अच्छा जाहिद साहब, अगर आपसे यही सवाल पूछना चाहूँ, जैसे भी आतिफ ने बहुत ही डिटेल बताया कि किस तरह से हमें स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए। अच्छा, जो मैच पहले ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान का हुआ जिसके बाद ये सेमीफाइनल में पहुंचा है, स्पेशली पाकिस्तान ने ओपनर्स को ऑस्ट्रेलिया के टारगेट किया था कि इनको पहले आउट करना है। अब जो आज मैच होने जा रहा है इसमें क्या श्रीलंका के साथ सेम स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आप क्या कहते हैं? लेकिन सना, अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करनी है तो थोड़ा सा पीछे जाकर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की भी बात करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसमें महेंद्र सिंह धोनी का ये कहना था कि एक प्रेशर मैच होगा, हमारे लिए डू और डाई है, जबकि मोहम्मद हफीज का ये कहना था कि आम मैच के तौर पर हम इसको लेंगे ताकि हम पर प्रेशर ना हो।
लेकिन मैच में हमने देखा कि तमाम तर प्रेशर जो है वो हफीज पर था और उन्होंने अच्छी कप्तानी भी नहीं की, अच्छे फैसले भी बाज नहीं किए, गलतियां भी की, बैटिंग आर्डर भी चेंज किया जिसपे काफ़ी तनकीद हुई कि शाहिद अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, उनको वन डाउन क्यों भेज दिया। लेकिन इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया का मैच था तो लगता है कि हफीज उस फेज से बाहर आ गए थे और शायद ये 2020 की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 17 ओवर जो है स्पिनर्स ने किए हैं। हालांकि किसी टीम ने इतने स्पिनर इस्तेमाल नहीं किए और पाकिस्तानी स्पिन अटैक ने यह साबित भी किया कि वो दुनिया का बेहतरीन स्पिन अटैक है। और थोड़ा सा इसमें यही देखेंगे हम कि ताज़ा मैच कहाँ पे हो रहे हैं, फ्रेश मैचेस में कौन खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन आउट ऑफ फॉर्म में है। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को थोड़ा सा डेफिनेटली वो होम एडवांटेज होगा। संगाकारा और जयवर्धने के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं, इंतहाई जिम्मेदार किस्म के क्रिकेटर हैं और प्लेयर हैं, अच्छे स्पिनर भी उनके पास हैं। मेरा ख्याल है स्पिनर्स की जंग होगी एक दफा फिर, क्योंकि पाकिस्तान में नई दरिया जो रजा हसन है बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, सईद अजमल किसी तारफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद हफीज अच्छा, है। लेकिन जाहिद साहब एक बात फिर भी समझना चाह रही हूँ आपसे, वो ये कि पाकिस्तान बाज़-औक़ात बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कभी प्रेशर इतना नर्व्स के ऊपर ले लेता है, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देता है और कभी कभी जिम्बाब्वे से भी हार जाता है। ये क्या वजह है कि स्ट्रैटेजी एक तरह से क्यों नहीं चल पाती है पाकिस्तान की? हफीज़ को अब आगे अगर एंड तक जाना है, फाइनल तक पहुंचना है, तो उनको स्ट्रैटेजी फोकस कहाँ रखना चाहिए? देखिए सना, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो हसन जलील साहब भी बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। ये तो माजी की रवायत है पाकिस्तान की कि मुखालिफ टीम जितना स्कोर करती है जो उसके लेवल पे अपने खेल को ले आती है। अगर वो 200 करेंगे, ये 200 के लिए फाइट शुरू कर देंगे। अगर 100 पे आउट होगी तो पाकिस्तान के लिए बाज़ 100 बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाकिस्तानी टीमें ये गैर यकीनी सूरत तो चलती ही रहती है। और लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तानी बैटिंग जो है ना, इसको रोल प्ले करना होगा। पाकिस्तान की फील्डिंग देखें, ओवरऑल आप मैचेस देखें, संगाकारा बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, अच्छे विकेट कीपर हैं और उन्होंने भी बहुत से कैचेस ड्रॉप किए हैं। इसी तरह से कामरान अकमल से भी कैचेस ड्रॉप हुए, डिवेलियर उनके बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, कप्तान है साउथ अफ्रीका, उनसे भी कैचेस ड्रॉप हुए। फील्डिंग एक मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मैच में या पहले मैचेस में जहां भी देखें पाकिस्तानी बैटिंग ने क्लिक किया, क्योंकि बॉलिंग से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, फास्ट बॉलिंग का हसन भाई से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि श्रीलंका को फास्ट बॉलिंग में थोड़ा एज हासिल है। मालिंगा को पाकिस्तानी टीम इजीली फेस करती है। अक्सर हमने देखा है कौला सेकरा बहुत ही अच्छी गेंदें करवाते हैं। उसके बरक्स पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग जो है वो अभी तक क्लिक नहीं कर सकी। वो कप्तान की भी ख्वाहिश थी कहीं क्लिक करें। उमर गोल ने बैटिंग में तो अपने जौहर दिखाए और इसमें अच्छा ओवर कर गए। वो लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, 2 ओवर दिए। उस वक्त पूरी कौम समझती थी अब स्पिन अटैक की बॉलिंग लाइन खत्म हो गई है, अब फास्ट बॉलिंग आएगी, वहां मार पड़ेगी। लेकिन 2 ओवर में मेरा ख्याल उन्होंने 11 रन दिए। उनको यही परफॉर्मेंस आगे लानी होगी और फिर देखें, मेरा ख्याल है इक्वल बराबर मैच है। जहां तक एक अहम चीज है, हो सकता है आगे चलकर इस पर बात होनी हो कि टॉस जीतकर कोई टीम क्या करेगी। तो मुझे तो यूं लगता है जब पाकिस्तान टॉस हार जाता है ना, फिर हमारा कप्तान यूं हो जाता है कि अब मुझे फैसला नहीं करना पड़ेगा, पहले खेलना है या बाद में खेलना। बिल्कुल सही कहा हसन साहब। ये बताया, वाकई इन्होंने जो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का तज्जिया दिया है कि टॉस अगर हार जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो जाहिद ने बड़ी अच्छी, हालांकि लाइट मूड में उन्होंने बात की, लेकिन बिल्कुल ठीक की कि कप्तान पर से एक बहुत बड़ा प्रेशर जो डिसीजन मेकिंग का है, क्योंकि वो इट कैन फायर बैक कि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो ज़ाहिर है हर आदमी आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। लेकिन बहरहाल लेना चाहिए, सीरियस मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप है जो अभी तक इस्तेमाल हो रहा है या पूरा जो ओवरऑल टीम है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हर सूरत में फाइनल तक खिलाना चाहिए अगर पाकिस्तान आगे चलता है? तो देखिए, मैं समझता हूँ विनिंग कॉम्बिनेशन को आमतौर पर चेंज नहीं करते और मेरा अपना ख्याल है कि इस टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपका क्लिक हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। पूरी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 1-2 वीक लिंक्स हैं, जैसे इमरान नज़ीर फॉर्म में नहीं है, शाहिद अफरीदी की मजबूरी है क्योंकि शाहिद अफरीदी एक ऐसा खिलाड़ी है कि आप किसी वक्त भी वो पासा पलट सकता है। तो लोग ज़ाहिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब चल जाएं, शायद अब चल जाएं। तो सेमीफाइनल मेरा ख्याल है वो मौका है कि शाहिद अफरीदी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, हर सूरत में करना चाहिए। अच्छा आतिफ, आप क्या कहते हैं, अभी इस वक्त जो प्लेयर्स टीम के अंदर मौजूद हैं, कौन से नए प्लेयर्स वाकई हमारे लिए आगे फ्यूचर के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और जो पुराने प्लेयर्स हैं वो किस हद तक जिम्मेदारी से खेल रहे हैं? देखिए, पुराने प्लेयर्स में इस वक्त जो सबसे सीनियर प्लेयर हैं टीम के अंदर वो हैं शाहिद अफरीदी।
वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो ये एडमिट कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक बहुत बुरे पैच से गुजर रहा हूँ, ना वो बॉलिंग में कुछ कर पा रहे हैं, ना वो बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं। उसके अलावा जब हम नए टैलेंट की बात करेंगे तो फिर हमारे पास एक नया ओपनर बहुत अच्छा आ गया है, हमारे पास एक स्पिनर बहुत अच्छा आ गया है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेजर विकेट ली। शेन वॉटसन इज़ अ मैच विनर। उन्होंने शेन वॉटसन को आउट किया और वहीं से पाकिस्तान की तरफ सब चीज़ें टर्न हो गई, मैच पाकिस्तान को मिल गया। लेकिन एक जो चीज़ शायद हम ट्राई कर सकते हैं वो है मोहम्मद समी। हमने उसको बाहर बिठाया हुआ है। मोहम्मद समी फास्ट बॉलर है, हाँ उनकी लेंथ का और लाइन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरा ख्याल है उनको ट्राई किया जा सकता है। और एक चेंज अगर मैं देखना चाहूँगा वो बैटिंग ऑर्डर की चेंज है, और वो है रज़ाक को अफरीदी से नीचे खिलाना। हमने अब्दुल रज़ाक को ऊपर खिलाया है, अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, बात सिर्फ ये है कि हम इस उम्मीद पर अफरीदी को 5वें नंबर पर नहीं खिला सकते कि वो कुछ भी कर सकते हैं। रज़ाक ने पिछले मैच में 22 किया है, इसलिए हुआ हमारा अफरीदी को एक मैच में 1 डाउन भेजा गया तो वही हुआ जिसका खदशा था कि जब शाहिद अफरीदी एक बहुत बड़ा नाम है टीम में, थोड़ा सा सहारा होता है। जैसे हसन जलील साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी जब भी टीम में होते हैं तो ये तवक्को की जाती है कि इस मैच में चलेंगे, अगले मैच में चलेंगे, अच्छा ओवर कर जाएंगे, फील्डर बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर रज़ाक से पहले उन्हें भेजते हैं, बेसिकली तो ये मैच की सूरत हाल पर डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या है। लेकिन अगर रज़ाक को पहले भेजेंगे या शाहिद अफरीदी के आउट होने से प्रेशर में आते हैं जब रज़ाक को एंड पे रखेंगे। अब देखिए रज़ाक को पहला मैच मिला, एक बड़ा मैच था, बड़ी तनकीद हो रही थी यासिर फात पे, उन्होंने बेहतरीन मौके पर 22-24 रन किए हैं, एक सहारा दे दिया टीम को। तो रज़ाक से तवक्को की जाती है वो बेहतर बैटिंग करेंगे क्योंकि शाहिद अफरीदी फॉर्म में नहीं है। लेकिन आतिफ की इस बात को कम से कम मैं थोड़ा सा एग्री नहीं कर सकता कि शाहिद अफरीदी की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। शाहिद अफरीदी किसी ना किसी मैच में अच्छे ओवर्स करवा रहे हैं। कल भी हालांकि उनको 4 ओवर्स में 33 रन पड़े, लेकिन क्योंकि स्पिन अटैक था सारा, 17 ओवर्स तक स्पिनर्स आपके चले, उसमें किसी ना किसी को तो मार पड़नी थी। जैसे शोएब मलिक को 2 ओवर्स दिया गया और इस इवेंट में पहली दफा दिया गया, लेकिन अगर फास्ट बॉलर होते उस पर ज्यादा स्कोर हो सकता था। ठीक है, अच्छा जाहिद साहब, ओपनिंग जो हमारा पेयर है उसके ऊपर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी, लेकिन मजीद हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सना एक पाकिस्तानी, और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, इसलिए जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी निगाहें टीवी स्क्रीन पे मरकूज हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को फाइनल में और फिर वर्ल्ड कप के बाद ट्रॉफी को घर लाते हुए देखना चाहते हैं। वापस जाहिद साहब आपकी तरफ आते हैं। आप बात कर रहे थे उस वक्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की कि किस तरह से किसको कहाँ पर आजमाना चाहिए, तो क्या शाहिद अफरीदी ऐसा क्यों है कि वो 10 में से 2-3 मैचेस में मुश्किल परफॉर्म करना पाते हैं? मेरे ख्याल से ऐसा ही है ना। एक तो आप बताओ, जो आप शायद का लफ्ज बोल रही हैं, शायद नहीं है, यकीनन है। यकीनन, मैं आपकी मुंह से सुनना चाह रही थी। हिस्ट्री उठा के देखें तो शाहिद अफरीदी जितना पॉपुलर, ग्लैमरस और लकी प्लेयर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ कि वो जब भी टीम में होते हैं यही तवक्को होती है कि इस मैच में चलेंगे। लेकिन शाहिद अफरीदी का खुद ये कहना है, वो कहते हैं मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ और जब मैं अच्छी बॉलिंग करके वापस लौटता हूँ लोग मुझसे फिर चौकों छक्कों की तवक्को करते हैं, अच्छी बैटिंग की तवक्को करते हैं। पिछले 2-3 माह से, 4 माह से अब देखा जाए एक बैड पैच बहुत ही आया हुआ शाहिद अफरीदी पे, और जाहिर है उस पर तनकीद भी हो रही है, लोग तवक्को भी करते हैं। फिर खास तौर पे तनकीद इस हवाले से भी होती है कि शाहिद अफरीदी शायद गेंद रोकना भी भूल गए हैं, वो एक आध चौका लगाते हैं, छक्के की कोशिश में आउट हो जाते हैं। उस पे लोगों को और भी तनकीद का एक मौका मिल जाता है कि यहाँ कहीं मौका है भाई, इसको थोड़ा सा रोके, थोड़ा सा सब्र के साथ भी खेलें। लेकिन हम एक दफा फिर तवक्को करते हैं कि जैसे कहा जाता है बड़ी टीम का बड़ा खिलाड़ी है, चलें अब एक विनिंग टीम को अगर बरकरार रखते हैं। कभी कभी आप कह रहे हैं कि बैड पैच आ जाता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, उसको इतना टाइम देना चाहिए कि वो रिकवर कर सके। अच्छा, आखिर में एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, वो ये कि इस वक्त श्रीलंका से अगर पाकिस्तान का जो आज मैच होने जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया उसके सामने हो। ओपनिंग हमारा जो पेयर है वो हमेशा से एक मसला रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। इस वक्त जो ओपनिंग पेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मौजूद है? देखें, वो एक दफा मैंने कल ही बात हो रही थी आकिब जावेद से, तो वसीम अकरम कहते हैं जब से 2020 क्रिकेट आई है इमरान अजीब को टीम में होना चाहिए। आकिब जावेद कहते हैं कि टीम में क्यों होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है। और तो इसमें इख्तिलाफ राय पाया जाता है। और ये जो रवां टूर्नामेंट है अभी जा रही है मेगा इवेंट, इसमें इमरान अजीब सिवाय बांग्लादेश के अलावा कहीं भी अच्छा नहीं खेल सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब टीम जहाँ सेमीफाइनल में पहुंची है, हो सकता है मोहम्मद हफीज और टीम मैनेजमेंट इसमें कुछ चेंज ना करें।
लेकिन इससे पहले अगर वनडे टूर्नामेंट देखें एशिया कप में, तो नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज बहुत उम्दा एक ओपनिंग पार्टनरशिप कर रहे थे। दोनों बड़े अच्छे ओपनर थे। इब्तदाई मैचों में आजमाया जा सकता था कि इमरान नजीर को बाहर बिठाते और असद शफीक जो टीम के साथ साथ हैं उनको एक चांस दिया जाता वन डाउन पर, लेकिन अब सेमीफाइनल में हो सकता है वो ये मौका ना दें। लेकिन इमरान नजीर को भी थोड़ा सा जरा जमकर और अपने विकेट बचाकर खेलना होगा। क्रिस गेल की तरह, शेन वॉटसन की तरह पहले ही ओवर्स में अगर 3 छक्के नहीं भी लगते या चौके नहीं भी लगते तो उन्हें ऐसा ऐसा रन बढ़ाने होंगे जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ आखिरी मैच में किया। ठीक है हसन साहब, आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो ओपनिंग पेयर है, क्योंकि अब जो आगे आने वाले 2 मैचेस हैं इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, इंपॉर्टेंट तरीन मैच हैं, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ओपनिंग पेयर को ना छेड़ना इस वक्त? देखिए, मैं नहीं समझता कि छेड़ा जाएगा, लेकिन जैसा कि जाहिद ने कहा, होना ये चाहिए था कि आप नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज़ के साथ ही आप ओपनिंग जो पेयर है इस्टेब्लिश करते, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे जा रहे थे। और टेक्निकली एक बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि जब लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कम्बिनेशन हो तो बॉलिंग साइड पर एक प्रेशर आ जाता है, उससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया। और इमरान नज़ीर का भी वही मसला है शाहिद आफरीदी की तरह कि वो पहली गेंद को ही हिट लगाने की कोशिश करते हैं। तो सेमीफाइनल में मैं नहीं समझता कि ये कोई चेंज करेंगे इस स्टेज पे, और करना भी नहीं चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच अगर होता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिफरेंट टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कहा जा रहा है कि एक मुश्किल कॉम्पिटिटर सामने अपोजिट टीम साबित हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या इनको कोई तब्दीली करनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप सेमीफाइनल कन्विंसिंगली जीत लेते हैं। सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर शुरू में हमारी 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो बिल्कुल टीम एक के बाद एक आउट होना शुरू हो जाती है। ये शायद हिस्ट्री मैं समझता हूँ कि एक तो असद शफीक को आजमाया जाना चाहिए था जब इमरान नज़ीर मुसलसल फेल हो रहे थे। अब तो जाहिर है कि अचानक उनको एक्सपोज करना भी ख़तरनाक होगा, लेकिन ये हो सकता है कि आप नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज़ से ओपन कराएं, इमरान नज़ीर को आप वन डाउन ले आएँ अगर आपने इमरान नज़ीर को टीम में रखना ही है। अच्छा आतिफ, आपसे आखिर में पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं, हमेशा क्रिकेट मैच जब पाकिस्तान हारता है या जीतता है तो लोग कमेंट करते हैं कि ये खिलाड़ी होना चाहिए, ये खिलाड़ी नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे खिलाना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं, इस नंबर पे आना चाहिए था, इस नंबर पे नहीं। इस वक्त यंगस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम क्या? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम एक आवाम का प्रोग्राम है, तो आवाम ज़रूर चाहते हैं कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो टीम में हो। आपसे लोग क्या कहते हैं जब आप उनके साथ मौजूद होते हैं? देखिए, लोगों का जो मेमोरी स्पैन है वो क्रिकेट के हवाले से एक इनिंग्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इमरान नज़ीर ने 72 रन किए थे बांग्लादेश के खिलाफ, और उस इनिंग्स के बाद सारों ने ये कहा था कि इमरान नज़ीर इज़ अ डिस्ट्रॉयर, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी बॉलिंग अटैक को, और ये सच भी है। आफरीदी की तरह इमरान नज़ीर भी कितना ही बढ़िया बॉलर उसके सामने आ जाए वो उसको बाउंड्री के पार शॉट्स मार सकता है। लेकिन बात यह है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ये सोचना है कि आपने किस बॉल को कहाँ खेलना है, और क्या ये वक्त है इतना नडर होकर खेलने का, या कि ये वक्त है कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्रीज पर रुकें, जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, उसका ओवर निकलने दें, उसकी लूज़ बॉल का इंतज़ार करें। एक और चीज़ जो हमने इस टूर्नामेंट में शुरू में देखी थी जिस पर बहुत तनकीद हो रही थी, वो थे उमर अकमल का जो बैटिंग नंबर, वो चेंज कर दिया गया। पिछले मैच में हमने देखा कि उमर अकमल को चौथे नंबर पर भेजा गया, तो वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। उमर अकमल एक ऐसा प्लेयर है जिसने खड़ा होना हो तो वो खड़ा हो जाता है, और उसने हिटिंग करनी हो तो वो हिटिंग कर लेता है, वो फॉर्म में भी है, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं यहाँ थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। एक प्लेयर है जिसका हमने जिक्र नहीं किया, और मैं समझता हूँ वो इस वक्त पाकिस्तानी टीम में बैकबोन का रोल प्ले कर सकता है अगले मैचों में, और वो है शोएब मलिक। तो मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक पर भी काफी इन्हिसार होगा सेमीफाइनल में, और अगर टीम फाइनल में पहुंचती है वो इन्हिसार तो होगा, लेकिन मैं ये वाजे करता चलूं कि शोएब मलिक को आप मैच विनर नहीं कह सकते। शोएब मलिक की टीम पाकिस्तान की विनर है, उनकी कैप्टनसी में विनर है, लेकिन ही इज नॉट अ मैच विनर। जाहिद साहब, शो का जो वक्त है वो अब खत्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान आज का मैच भी जीते और फाइनल में भी पहुंचे, और फाइनल में पहुंचने के बाद जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान वापस लेके आए। हमारी दुआएं और पूरी कौम की जो दुआएं हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस से स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। हसन जलील साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, और आतिफ आपका तो बहुत शुक्रिया। मैच की जो अपडेट थे वो आपसे प्रोग्राम के बाद में लूंगी। आप लोगों से अगले प्रोग्राम में एक नई एपिसोड और एक नई जगह पर फिर मुलाकात होगी। तब तक सना एक पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।